यूपी में जो दंगे पिछले सरकारों में होते थे, एक स्टेट की एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी को तो बाद में देखेंगे। यूपी में जितने दंगे योगी जी के आने के बाद हुए, शायद वो 25% भी नहीं हुए जितने पहले होते थे। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने इतना बढ़िया किया हुआ है, ठीक, किसी से भी पूछ लीजिए यूपी में जाके, जस्ट हमारे स्टेट के साइड में है, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें। दंगा 20% भी नहीं हुए जितने पिछले सरकारों में होते थे। छोटे छोटे चीज़ों पे दंगे शुरू हो जाते थे। यहाँ पे लोगों की हिम्मत ही नहीं है दंगा करने की। उनको पता है चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दंगा करोगे तो दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। बुलडोजर नहीं, बुलडोजर वहाँ की पॉलिटिक्स में तो बुलडोजर अहम होगा। नहीं, मुझे 101% कह रहा हूँ मैं, 101% मोदी दोबारा नहीं आएगा। चाणक्य कह रहे हैं अमित शाह जी के 350। चाणक्य नहीं है वो तो बाबूजी झूठ बोलने वाला आदमी है। उन्होंने तो जब मर्जी कह देगा जुमला है, ये तो जुमला है बिल्कुल। वो ऐसा है, जातिवादी भी है। और ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर बाबा, ये यूपी की जो योगी जी हैं, ये लोगों का कहना ये है कि जब से वो आए हैं, कि जब से जो है ये जातिवादी भी है, ये अपने को भी देखते हैं और दूसरे जो है ना, मतलब जो नीची जात के हैं उनको बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा भैया, सबको पता है कि सुनो, सबको पता है कि क्या क्या हुआ है पड़ा है। जानबूझकर बात को दबाना और जानबूझकर उनकी वाहवाही करना, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या मिल रहा है उससे? जो अच्छाई है उसकी अच्छाई कहो। जानबूझकर ये कह रहे हैं कि योगी और मोदी को लेकर आप लोग तारीफ करते हैं, या फिर धरातल पे वाकई में तारीफ करने लायक चीज़ें हैं? मुझे एक बात बताइए, जैसे कि केवल अंतर क्या है, जो MOU सपा की सरकार में साइन होते, मैं यूपी का हूँ, जो सपा की सरकार में साइन होते थे, जो MOU BSP की सरकार में साइन होते थे, वो कितने होते थे? हुआ 90 करोड़ का, 80 करोड़ का। धरातल पे काम कितने का होता था? 30 करोड़ 20 करोड़, बीच में कहीं आता था। आज अगर 100 करोड़ का MOU साइन होता है तो 70-80% धरातल पे आता है, और वही मायने रखता है, वो धरातल पे आता है। 100% तो कुछ होता नहीं है। नेहरू ने क्या कर दिया? अरे नेहरू ना होता तो तुम आज सीट पे नहीं होते। नेहरू जिस दिन सीट पे था ना, उसके बदौलत तुम्हें आज सीट मिली है। ये कांग्रेस ने बचा के रखा है जो सीट मिल गई तुम्हें, और तुम सबको खत्म कर रहे हो। 100% हो जाएगा सब कुछ? 100% नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रहे। बुलडोजर को लेकर बार बार सवाल उठता है कि बुलडोजर चल जाता है बात बात पर, क्या वाकई में बुलडोजर? एक बात कहूँगा, सबको छोड़िए, हम तो कह रहे हैं ये काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जनता, आप यहाँ पर आए हो ना, सबसे सवाल कर रहे हो, ये हर बारी का है, ये उठाकर वीडियो डाल दी जाएगी, मगर लोग देखेंगे, पर और कुछ नहीं है, लोग देखेंगे। मगर जनता से ना ये पूछो कि काम किसका अच्छा है, तभी तो हर राज्य हार रही है, और अब भी इस बार ही हारेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। हम मेरे बोलने मैं चलो मैं कह देता हूँ, एक बार आपसे ही पूछ लेते हैं, यूपी से सुनिए, आपसे ही पूछ लेते हैं, काम कितना बेहतर हुआ, वापसी हो रही है क्या किसकी बात? काम बेहतर लगा मोदी जी का 9.5 वर्षों का, वापसी हो रही है एनडीए या फिर इंडिया? भाई मुझे तो नहीं लगा अच्छा, जिससे जो कहना है क्या हो। अरे मोदी आएगा, सुनो तो सही, बसपा सपा का एक हुआ, पर कांग्रेस तो उसमें से अलग थी ना। अगर कांग्रेस अलग नहीं होती तो इनका खराब हो जाता। जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कहना कि कांग्रेस, हाँ, तो जब सभी इकट्ठे होंगे ना, जब 2 लकड़ी रहेगी तो टूट गई, जब 3 हो जाएगी तो मजबूत हो जाएगी। 28 लकड़ी, एकदम बेड़ा बहुत टाइट है। हाँ, 100% टाइट है इसमें। कोई सामने वाले की 30 लकड़ी हो तो और टाइट। अरे है ही नहीं, वो तो सब नहीं। मुझे 101% कह रहा हूँ मैं, 101% मोदी दोबारा नहीं आएगा। चाणक्य कह रहे हैं अमित शाह जी के 350। चाणक्य नहीं है वो तो बाबूजी झूठ बोलने वाला आदमी है। उन्होंने तो जब मर्जी कह देगा जुमला है, ये तो जुमला है बिल्कुल। वो जुमला बता देगा 2 मिनट में जुमला कह देगा, कुछ नहीं। गठबंधन लग रहा है कि उतनी सीटें लाएगी कि जीत सकते हैं, आपसी मतभेद भी। मोदी के पास है कितना? 37% वोट है, अपोजिशन में 63% वोट है, तो कौन जीतेगा? आप अंधा तोलता नहीं सतोलता तो है, वो कोई भी बता देगा। वो सारे वोट, देखिए सवाल तो यही ना कि जो 63% की बात करें, वो एक साथ एक जगह आएगा क्या? अब तक था ही नहीं, कोई एक बंदा था ही नहीं, अब सब जगह एक ही आदमी आएगा। और हुआ था 2019 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य बसपा और सपा का, बसपा सपा का। अरे उनका एक MP भी नहीं है। गठबंधन 30 ना, बिल्कुल नहीं है जी, दल है उतने। अरे भाई दल होने से क्या लेना देना है? अरे दल होने से क्या है? उनका वोट परसेंटेज कितना है इंडिया में, ये बताओ ना तुम। पार पा पाओगे? 30 लोगों के वोट परसेंटेज कितना है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए ना। 33% में पार पा पाएंगे 63% वाले से? ऐसा है, ये 63% वाले जो अभी अपना बहुरूपिया के तौर पे INDIA रख लिया है, ये पहले भी साथ थे, पहले गुपचुप साथ थे,
पहले गुपचुप साथ थे, अब इन्होंने एक ब्रांड नेम डाल लिया है। एक मिनट रुकिए। जब मैं इनसे इंडिया गठबंधन कह रहा हूँ तो ये INDI ये कह रहे हैं, इंडिया नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या है इसमें, खिचड़ी क्या है? नहीं बोलने दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? जो अपनी जिसकी 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 वो होगी, दिल में होगा वो बोलेगा। मोदी जी तो घमंडिया कह रहे हैं कि घमंडिया गठबंधन है। अरे जब मोदी जी नहीं कह रहे थे वोट फॉर इंडिया, स्किल फॉर इंडिया, अभी क्या क्या निकाला था? इंडी बोल रहे हैं, इंडी है ये, इंडी गठबंधन। अब इंडी बोल रहे, क्यों बोल रहे? एक को खा रहे हैं ना, एक को खा जाते। INDIA में एक खा गए, वो भूख लग रही थी तो एक खा गए, ए फॉर एप्पल खा गए तो इंडी हो गया। अब मोदी जी को तो कुछ बोलना है। यूथ है, जरा आपके बगल में एक सवाल बस लेना चाहूंगा। युवा हो, रोजगार को लेकर मुद्दे उठते हैं, बार बार विपक्ष भी हमलावर है। इंडिया गठबंधन जिससे कहा कि उन्होंने कि प्रचंड आएगी, मोदी कहीं टिकेंगे नहीं, क्या वाकई में मोदी नहीं टिक पाएंगे या फिर मोदी का प्रचंड जो लहर है इंडिया गठबंधन ही उड़ जाएगी? फिर बाद में ऐसा ना हो कि EVM पे भाड़ा फोड़ना पड़े, क्योंकि अभी जिस तरह से स्टेटों में गवर्नमेंट आ रही है वो तो बहुत बढ़िया है। फिर बाद में जो होता है कि EVM साहब खराब थी, और इंडिया में कोई किसी सरकार ने नहीं तोड़ा, इंडिया में से BJP ने तोड़ा, ये हट गया। ये अखिलेश यादव खुद उल्टे सीधे बयान देने लग गए इंडिया के खिलाफ, खुद ही हट रहे हैं। खुद ही हट गए। देख लो, वो कमलनाथ जी उनके बारे में अखिलेश बखलेश कर गए, अखिलेश जी। और जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, वो चिरकुट कह गए कि उस चिरकुट की बात क्या मान रहे हो भाई? प्रदेश अरे हम बताते हैं, एक सेकंड। अब वो देखिएगा, वो विधानसभाओं के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में सब एक है, विधानसभाओं में राज्यों में सब अपनी अपनी जिम्मेदारी करेंगे। बीजेपी ने PDP के खिलाफ लड़ी नहीं लड़ी, खूब लड़ी। अच्छा, एक सवाल यूथ ने उठाया कि जीत रहे हो तो सब चंगा है जी, हारोगे तो फिर EVM पे रोग, ऐसा कुछ है? लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ जाएंगे जो किताब लिख रहे थे? वो जब उस टाइम को भूल गए क्या तुम? उनको बैकफुट पे ढकेल दिया ना बराबर। अरे यार, उसको बैकफुट पे ढकेलने से क्या हो गया? उसने किताब तो लिखी थी। फिर उस टाइम में वो क्यों बोल रहा था EVM खराब? की तीर उन्हीं पर चलाएंगे। तो मोदी जी नहीं चलाते? पिछले 70 सालों से रोज रोक के बोलते हैं कि नेहरू ने क्या कर दिया। अरे नेहरू ना होता तो तुम आज सीट पे नहीं होते। नेहरू जिस दिन सीट पे था ना, उसके बदौलत तुम्हें आज सीट मिली है। ये कांग्रेस ने बचा के रखा है जो सीट मिल गई तुम्हें, और तुम सबको खत्म कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया, दिल्ली की गवर्नमेंट खत्म कर दी तुमने। दिल्ली वाले में तो भ्रष्टाचार है, दाव की शराब घोटाला। अरे सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था? मनी ट्रेल कहाँ है? बताओ ना, मनी ट्रेल कहाँ है? बता ही नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया मनीष सिसोदिया का। मैं बता रहा हूँ उसका क्या कारण है। वो दूसरा जुमला लेके आए हैं, 380 करोड़ का हमें कुछ मिल गया है, इसलिए उसको दे दिया 4 महीने 6 महीने के अंदर निकाल के दो, नहीं तो नेहरू नहीं होते तो पार पाएंगे या फिर नेहरू पे ही चलेगा? ऐसा है, नेहरू जी नहीं होते तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री होता आज। उनसे बहुत काबिल नेता हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में थे, जिनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया हर एक तरीके से। और ऐसे लोग सरकार में आए जो नेहरू जी का हर उस टाइम से फेमस था कि कुछ परसेंटेज जो हमारे पास जो वेपन्स आते थे फॉरेन कंट्री, कुछ परसेंट उनका फिक्स रहता था उसमें, कितने परसेंट नेहरू जी के पास जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहे हैं कि अगर नेहरू जी अगर नहीं होते तो अमेरिका जैसा हम डेवलप होते। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो मेरी। अरे कोई बात नहीं, अयास हो कुछ भी हो, एक चीज मेरी बात सुनो। ये लोग क्या हैं? गांधी जी के बारे में कहते थे कि 50 किताबें हैं लाइब्रेरी में बंद हैं, गांधी जी भ्रष्ट है, गांधी जी ने नेहरू का स्वागत कर लिया। ये क्यों कहते थे? क्योंकि हमेशा इनका नियम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, तो कभी ना कभी तो वो सच होगा। वो लोग सुनते हैं तो आधी चीजें वही रह जाती है। अब तक मैं सोचता था कि गांधी खराब था, पर नहीं, ये मोदी, ये जनसंघ ही बेकार है। इसको RSS, अरे सुनो मेरी बात सुनो, जनसंघ को नेहरू ने ही दिया था परेड में आने के लिए, नेहरू ने परेड में बुलाया था। ये नेहरू को कह रहे हैं खराब है। अरे जनसंघ को तुमने माफी मांगी, जनसंघी सदा से ये माफी मांगते आए, काले पानी में माफी मांगते आए, कहाँ माफी नहीं। सवाल तो अब यहाँ दूसरी तरफ मूव करके क्या कर बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब, मतलब सुनो अंकल रुको 1 मिनट। नेहरू जब पार्टीशन की बात आई तो ऐसे आदमी के हाथ में कर दिया उनको कुछ पता ही नहीं था। वो तो एडवाइस लेने के लिए माउंट बैटन के पास जा रहे थे। अभी मैं अमृतसर से पार्टीशन वो म्यूजियम देख के आया, उधर साफ साफ लोगों ने बता के रखा है।
उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ऐसा आदमी क्या देश चलेगा? उनको उन्होंने कौन सा फ्रीडम फाइटिंग लगा, किधर क्या? वो तो नहीं, वो तो लोग भी कह रहे हैं अंकल, नहीं उनके पिताजी का है, वो रखा, नहीं उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। आई था वो क्या बोलते हैं, पापा की दुआ, वैसे उन पे, हाँ वैसे नहीं वैसे ही हो रहा है। ये बताइए, हाँ, ये हाँ। बताइए, सुनो, ये बताइए बीजेपी का एक भी वादा कहाँ पूरा हुआ है? आप ये बताइए हम। थोड़ा नेहरू पे, थोड़ा नेहरू वाले पे आता हूँ। कभी आए हो लोग? ये क्या है? ये व्हाट्सएप ज्ञान है। ये जो मैंने व्हाट्सएप से क्या? नहीं कह रहे हैं ना, अब 100%, राजीव क्योंकि मल्होत्रा पता है आपको? अरे सुनो, आधी चीजें हैं ना, ये सुन के बताते हैं बस, और कुछ नहीं।